नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। आज रामनवमी की पंचमी है और अगर आप हजारीबाग का पूरा माहौल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरा माहौल राममय हो चला है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे भगवा रंग के झंडे से जो पूरा जो माहौल है वो अभी पूरा जो मार्केट है वो भगवा रंग जैसा नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ रामनवमी की क्या कुछ तैयारियां हैं रामनवमी महासमिति की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप हजारीबाग के हैं तो आपको प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं ये आपको ऊपर से दिख रही होंगी, जैसे कि ड्रोन से प्रशासन नजर रख रही है सारी चीजों पे, सारी चेकिंग्स को, सारी चीजों को चेक कर रही है। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए बसंत यादव, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष, इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं आपकी समिति की तरफ से रामनवमी को लेकर के। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि होली खत्म होते ही फर्स्ट संडे से ही स्टार्ट हो जाती है रामनवमी को लेकर के, और मंगला हमारा रामनवमी का एक श्रृंगार है। मंगला आते ही हमारे राम भक्तों के अंदर प्रभु श्री राम जो है वो लोगों के अंदर रोम रोम में बसते हैं। और आप देख सकते हो कि हमारा इस तीसरा मंगला कल संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और आगे भी ऐसे ही होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, आप शहर में देख सकते हैं कि पूरा भगवामय हो चुका है और हमारा इस बार अथक प्रयास है कि शहर से लेकर के क्षेत्रों तक भगवामय हो। इस पर अगर बात करें कितने अखाड़ों या फिर कितने जुलूस जो इकट्ठे होंगे एकादशी के दिन या फिर यूं कहें दसवीं के दिन, कितने जुलूस होंगे? इस बार 104 अखाड़ा से जुलूस यहाँ पे हजारीबाग आती है। पिछले बार जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि उनके साथ आप बैठक करेंगे और इन सारी चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेट करेंगे। कहाँ तक ये प्रक्रिया पहुँची? जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि कटकम चांडी रूट से लगभग 9 अखाड़ा से जुलूस आती है। सारे लोगों से मेरा जा करके मिलना हुआ, बातचीत हुई और रामनवमी को कैसे बेहतर मनाए उन पे चर्चा भी हुई। अभी हमारे कटकम क्षेत्र से जो भी 9 जुलूस आता है उन लोगों के साथ भी बातचीत हुई और सारे लोगों से एक एक करके हम जा करके मिल करके रामनवमी शांतिपूर्ण सौहार्द रूप से कैसे मनाया जाए उसको लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं और कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? देखिए, रहा बात प्रशासन की, तो प्रशासन जो है सो बहुत मजबूती के साथ अपना वो काम कर रहे हैं। और इस बार हमारे क्षेत्र से माता बहन आती है, उनके लिए चलन शौचालय का व्यवस्था और पीने का पानी का व्यवस्था वो भी हो रही है। यहाँ तक कि शौचालय में एक महिला बल की नियुक्ति भी हम प्रशासन के द्वारा मांग किए, वो भी किया जा रहा है। मतलब बहुत बार महिलाएं आने में संकोच इसलिए कर जाती हैं क्योंकि रामनवमी का जो जुलूस होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशे का सेवन करके जुलूस में शामिल होते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि इस बार का जो रामनवमी होगा वो नशा मुक्त होगा, भय मुक्त होगा और शांति सौहार्द से होगा। कितने शोभा यात्रा निकलने हैं रामनवमी तक? रामनवमी तक मान सकते हो आप 90 और 100 के बीच। और आगे मैं बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष की भांति सप्तमी का दिन अस्त्र प्रतियोगिता हम करवाते हैं और पिछले वर्ष मतलब आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी महासमिति चुन करके आते हैं वो प्रत्येक वर्ष करवाते हैं। सप्तमी का दिन अस्त्र का प्रतियोगिता होगा। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र से लेकर शहर तक 101 बुजुर्गों का अंगवस्त्र और लाठी देकर के सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों का प्रेरणादायक है और वो एक हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, संदेश देते हैं और सलाहकार बन करके हम लोग को आगे बताते हैं कि कैसे क्या करना है। तो उन सबों का मैं 101 बुजुर्ग को अंगवस्त्र देकर के सम्मानित का भी काम करेंगे। और अष्टमी का दिन प्रत्येक अखाड़ा में अध्यक्ष, हर अखाड़े के अध्यक्ष सचिव को 2 तलवार और 15 पीस लाठी प्रत्येक अखाड़ा में देने का काम करेंगे। मेडिकल की क्या कुछ व्यवस्था है? मेडिकल का हर चौक चौराहा पे व्यवस्था किया गया है और मैं प्रशासन से मांग भी किया था इस बार और से भी अधिक व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस भी व्यवस्था किया गया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरह का असुविधा महसूस नहीं होगा। चलिए, इस बार की जो रामनवमी
नजर आ रही है ऑन रूट ऑन पेपर जो नजर आ रही है वो इतनी ही नजर आ रही है कि इस बार की रामनवमी काफी शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगी। बाकी क्या कुछ आगे माहौल होगा, क्योंकि आज पंचमी है और उसके बाद रामनवमी का माहौल आपको पूरा बाजार में देखने को मिल रहा होगा। हम आगे भी आपको इसकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat।